तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरत तगाबुन के हैरान कुन करिश्मात और सूरत तगाबुन के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो पुरअसरार गैबी तकवीनी निज़ाम है, उसको हासिल करने का एक ख़ास ताकतवर तरीन पुरतासीर अमल, यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की रहनुमाई के लिए जो अपना पाक कुरान और कलाम नाजिल फरमाया, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम के ऊपर जो बतदरीज नाजिल हुआ, ये क़यामत की सुबह तक इंसानों की रहनुमाई के लिए काफ़ी है। हर दौर के अंदर, दौर जितना भी जदीद होता जाए, जितना मॉडर्न होता जाए, हर दौर के मुआशी तकाज़े हों, माशरती तकाज़े हों, साइंसी तकाज़े हों, हर दौर के किसी भी किस्म के कोई मसाइल हों, अल्लाह ने उसका हल कुरान के अंदर रखा है। कुरान पाक का एक एक हर्फ जो है, उसके ऊपर अगर इंसान PhD करे तो वो कम है। कुरान पाक के एक एक लफ्ज़ और एक एक हर्फ के अंदर इल्म के समुंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समोए हैं, और बहर बेकरां उसके अंदर ऐसे कमालात रखे हैं, ऐसे करिश्मात हैं, ऐसे उसके फ्यूज़ व बरक़ात हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे ऐसे उसके अंदर मौजज़ात रखे हैं, क्योंकि कुरान अल्लाह का मौजज़ा है। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम का ये वो ज़िंदा मौजज़ा है जो क़यामत की सुबह तक के लिए है। फिर इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह ने लिया है। इसका हर हर लफ्ज़, हर हर हर्फ, हर आयत, हर सूरत, ये खैर व बरकत का मंबा और ख़जाना है, शिफा का ख़जाना है, अल्लाह की रहमत का ख़जाना है। ये हमारे दुनिया और आखिरत के मसाइल को हल करने के लिए काफ़ी है। ये काफ़ी और शाफ़ी अल्लाह की तरफ से हमारे लिए रूहानी दवा है, ये शिफा है, ये रहमत है, ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ हमारे लिए तोहफ़ा है। और कुरान अल्लाह की तरफ से भेजी हुई हमारे लिए गाइड बुक है। हमें अल्लाह ने बनाया है, हमारा क्रिएटर, हमारा खालिक अल्लाह है। तो जो जिस चीज़ को बनाता है, पैदा करता है, उसको चलाने के लिए जो साथ गाइड बुक देता है, वो अल्लाह ने कुरान की शक्ल में हमें गाइड बुक अता फरमा दी। अब हमारे ऊपर लाजिम है कि हम अल्लाह के कुरान को सीने से लगाएंगे तो ये हमारा हाथ पकड़ के हमें जन्नत में ले जाएगा। अगर हम कुरान को पसे पुश डालेंगे, ये हमें पीछे से धक्का दे के जहन्नुम में गिराएगा। और फिर यही कुरान क़यामत के दिन हमारे ख़िलाफ़ इस्तिग़ासा करेगा, दावा करेगा, और मेरे आका अलैहिस्सलाम भी क़यामत के दिन हमारे ख़िलाफ़ गवाही देंगे और दावा करेंगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम है जिन्होंने इस कुरान को छोड़ दिया था। इसका कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया। तो अल्लाह का पाक कुरान हम जब पढ़ते हैं तो हमारी अकायद की इस्लाह होती है, हमारे ईमान की इस्लाह होती है, हमारे आमाल की इस्लाह होती है, हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका और सलीका मिलता है, हमारे तमाम मसाइल का हल है, हमारी दुनिया और आखिरत के तमाम उसमें मसाइल और हाजात उससे पूरी होती हैं, हमारे तमाम रूहानी जिस्मानी बीमारियों का इलाज है अल्लाह के कुरान में। तो सूरत तगाबुन का ये बहुत ताकतवर तरीन अमल है। इसको कसीरुल फ़वाइद आमाल में से एक अमल कहा जाता है। सूरत तगाबुन को अगर आप फजर की नमाज के बाद 3 बार पढ़ें रोज़ाना, सुबह अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, फजर के बाद आप इसको 3 बार पढ़ें। जिनके पास फजर के बाद पढ़ने का टाइम नहीं, वैसे तो छोटी है, छोटी सी सूरत है, 2.5 से 3 मिनट आम लगते हैं अगर आराम से पढ़ें तो। अगर इतना टाइम नहीं तो आप इसको ज़ोहर के बाद पढ़ सकते हैं। इतना भी टाइम नहीं तो किसी भी नमाज के बाद इसको 3 बार पढ़ने का अपना मामूल बना लें। इंशाअल्लाह आप इसकी बरक़ात अपनी आंखों से देखेंगे। आप इसको जब पढ़ेंगे 3 बार, अगर आपको रूहानी जिस्मानी बीमारी से शिफा की नीयत करनी है तो वो कर लें, किसी हाजत की नीयत करनी है वो कर लें, अल्लाह वो पूरी करेगा। किसी मकसद की नीयत करनी है वो कर लें, दुश्मन से हिफाजत की करनी है वो कर लें, जिन्नात जादू से हिफाजत की नीयत करनी है वो कर लें। जो रोज़ाना आप सूरत तगाबुन 3 बार पढ़ने का अपना मामूल बनाएंगे, जिस मकसद जिस नीयत के लिए आप रोज़ाना पढ़ा करेंगे, एक तो अपना मामूल बना लें, एक जब रोज़ाना पढ़ें तो उस दिन का मकसद, ज़रूरत, हाजत, परेशानी, बीमारी की रोज़ाना नीयत कर लें, और पढ़ने के बाद उसकी दुआ करें, पानी पे दम करके पी लें। आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1 हफ़्ते के अंदर इस मुबारक सूरत के आप मौजज़ात और करिश्मात ख़ुद मुलाहज़ा करेंगे। ये बहुत मुजरब अमल है। इसकी हैरान कुन कारगुजारियाँ हमने सुनी,
اس کے حیران کن کمالات دیکھے۔ یہ انشاءاللہ میں پھر کبھی آپ کو اس کے اوپر تفصیل سے بتاؤں گا، اس کی کیا کیا برکات ہیں، اور اس کی کچھ ترکیبیں آپ کو بتاؤں گا مختلف کاموں کے لیے۔ پر تاثیر اور ایٹم بم عمل ہے یہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی، اپنے پاک کلام کی برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔